नमस्कार, वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपकी जो कक्षा 10 की पढ़ाई है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सामाजिक विज्ञान विषय के जो आपकी बुक है आर्थिक विकास की समझ, उसका चैप्टर 3 मुद्रा और साख। इससे पहले जो आपके दो चैप्टर है साथियों, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उन दोनों चैप्टरों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। यानी उनका जो कंप्लीट वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो मैंने बता दिया है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा साथियों, जो आपका चैप्टर है पार्ट 3 मुद्रा और साख की बोर्ड परीक्षा 2023 में इस चैप्टर से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो पीडीएफ आप इसकी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आरबीएससी यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। आप यहाँ नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ, और फिर उससे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। ये प्रश्न बैंक के साथियों जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस पीडीएफ में क्या है, आपको केवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में आंसर बताऊंगा इन क्वेश्चनों के, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। इस पीडीएफ में से ही आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो मुद्रा के आधुनिक रूप से मतलब है साथियों कि वर्तमान में हम मुद्रा का कौन सा रूप इस्तेमाल करते हैं। यानी हम किसी भी सामान को खरीदने के लिए जो मुद्रा होती है, पैसे, उसका कौन सा रूप इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं। तो आपको पता होगा हम नोट का उपयोग करते हैं। ठीक है, नोट का करते हैं अधिकतर। तो नोट क्या होते हैं, हमारे कागज होते हैं। क्या होते हैं, कागज होते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कागजी मुद्रा। लेकिन चेक भी तो हो सकता है ना साथियों, क्योंकि चेक भी होता है और बैंकों में निक्षेप भी होता है। तो जो उपरोक्त सभी है ना, वो आपका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कागज मुद्रा तो होता ही है, चेक भी होता है कागज में, और जो बैंकों में हमारा निक्षेप होता है वो भी क्या है, हमारी एक प्रकार की मुद्रा का ही रूप है। तो ये आपके इसमें उपरोक्त सभी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा साथियों, कैसे मिलेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसलिए आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, ताकि आपकी सामाजिक विज्ञान से भी सारी समस्याएं दूर हो जाए इस टॉपिक की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋण की शर्तों के अंतर्गत आता है ब्याज दर आती है, और समर्थक ऋणाधार भी आता है, आवश्यक कागजात और भुगतानों के तरीके भी आते हैं। तो इसमें भी आपको क्या उपयुक्त सभी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि निम्न में से बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है साथियों, ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने पर अधिकांश कौन है। यानी बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक से जो कर्जा लिया गया है उसमें अधिकांश कौन है। ऑप्शन आप देखेंगे कि पुरुष है, महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक है, या फिर सभी है। तो इसमें आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों से सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाली कौन थी, महिलाएं थी साथियों। कौन थी, महिलाएं। आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, आपको याद रखना है एग्जाम तक। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। तो आपको पता होगा भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करती है आरबीआई। कौन करती है साथियों, आरबीआई। आपने नोट में भी इस नाम को देखा होगा, आरबीआई। और इसका पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो आपका इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जमाकर्ता बैंक से पाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह बोल रहा है कि जो जमाकर्ता होते हैं, जो पैसे जमा कराते हैं बैंक में, वो बैंक से क्या पाते हैं अपने पैसे के बदले में। क्या वेतन पाते हैं, नहीं, वेतन उनको नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो तो जमा करता है ना। बोनस वो भी नहीं मिलता है, कि काम थोड़े करते हैं जो बोनस मिलेगा। उपहार वो भी नहीं मिलता है। उनको क्या मिलता है, अपने धन पर ब्याज मिलता है। क्या मिलता है साथियों, अपने धन पर ब्याज। जो हम बैंकों में पैसा जमा कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारे धन पर ब्याज मिलता है। ठीक है, ओके, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, इसमें बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। कौन से परिवारों की जो ऋण यानी कर्जे की जरूरतें हैं वो अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है, शहरी की ग्रामीण। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ग्रामीण। क्या आएगा यहाँ पर, इस खालिस्तान में आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ग्रामीण। ग्रामीण परिवार की जो जरूरतें तो होती है साथियों ऋण की, वो अनौपचारिक तरीके से पूरी होती है। याद रहेगा, ओके, याद रखना है। एक चीज बार बार बोल के अच्छे तरीके से समझा रहा हूं साथियों, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए और एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, फिर मैं आपको ये पीडीएफ दे ही दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये कर लेना। और भी कोई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको हमारे द्वारा दे दिए जाएंगे। इसके बाद है बैंक रिक्त स्थान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। यानी जो बैंक होते हैं साथियों, जमा पर या निकासी पर किस पर
ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो आपको याद रखना है, और जमा पर लेते हैं साथियों, ठीक है। अगर हम पैसे जमा कराएंगे तभी तो क्या है, हमें उससे ऋण मिलेगा ना, निकासी पे थोड़ी मिलेगा, निकालने पे थोड़ी मिलता है साथियों। तो इसमें जमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, रिक्त स्थान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। कौन से ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है? उच्च ब्याज की दर के कारण या निम्न ब्याज की दर के कारण? तो साथियों, अब जब बोझ बढ़ रहा है तो उच्च ब्याज की दर ही होगी ना, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च ब्याज की दर, ठीक है, याद रहेगा, उच्च ब्याज की दर के कारण। ओके, ठीक है, समझे नहीं? एक बार और समझाऊंगे इसको, ठीक है। जो ऋण की जो लागत होती है ना साथियों, वो ऋण का बोझ बढ़ाती है। तो जब उच्च ब्याज की दर होगी ना, मतलब ज्यादा रेट का ब्याज होगा, ब्याज की दर ज्यादा होगी, तो क्या है, उस पर बोझ लगती है। तो क्या है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा उच्च ब्याज की दर के कारण, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये देखें, रिक्त स्थान केंद्रीय सरकारों की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ऊपर ही बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, यानी कि आरबीआई। कौन सा साथियों? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न, बहुत ही छोटे प्रश्न है, अति लघुरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आप, बैंक अपने पास कितना नकद कोष रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ये, कि बैंक अपने पास कितना नकद कोष रखते हैं। तो आपको याद रखना है, जो कुल जमा राशि है ना, कुल जमा राशि का कितना परसेंट रखते हैं? तो याद रखना साथियों, कुल जमा राशि का 15% अपने पास रखते हैं। कितना? 15%। जो बैंक होते हैं साथियों, अपने पास कुल जमा राशि का 15% रखते हैं। कितना? 15%, ठीक है, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? जो मुद्रा होती है साथियों, उसे विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो स्क्रीन पे मैं आपको आंसर लगा देता हूं, ये बड़ा है साथियों, थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है, समझाता हूं, फिर इसको रीड करना। मुद्रा लेन देन के विनिमय में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। जो मुद्रा होती है साथियों, लेन देन यानी कोई भी सामान खरीदने या किसी को देने में जो विनिमय होता है, उसमें क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के बीच के मध्यवर्ती के रूप में कार्य करती है। यानी हम किसी को पैसे देके वस्तु खरीद सकते हैं और किसी से पैसे लेकर वस्तु को बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या ये माध्यम का काम करती है। तो इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आए तो आप ये आंसर लिख देना। ओके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऋण की कोई एक शर्त बताइए। ऋण की कोई एक शर्त बताइए। तो आपको ऋण की शर्तें बताता हूं। पहली शर्त है ब्याज दर। हम कभी भी ऋण लेंगे, कर्जा लेंगे, तो उसकी क्या होगी, एक निश्चित ब्याज दर होगी। ये तो हो गई इसकी पहली शर्त। ऋण की कोई दो शर्त पूछा था ना, तो पहली शर्त क्या हो गई, एक ही पूछी थी क्या? ठीक है, एक ही पूछी थी, फिर मैं आपको दो बताता हूं। एक तो हो गई कि ऋण की जो होती है ना, निश्चित ब्याज दर होती है, तो एक तो हो गई ब्याज दर, एक हो गई ऋण की अवधि। जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हम बोलते हैं ना कि मैं तुझे इतने दिनों में चुका दूंगा या इतने दिनों में दे दूंगा। और बैंकों से लेते हैं तब भी एक डेट फिक्स होती है कि इतनी अवधि में हम क्या है, हम अपना कर्जा चुका देंगे। तो क्या है, निश्चित अवधि होती है साथियों। ओके, ठीक है ना, ब्याज दर होती है और ऋण की अवधि होती है। ये क्या है, ऋण की आवश्यक शर्तें हैं। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, वह क्या बोल रहा है, मुद्रा की कोई दो आधुनिक रूप बताइए। तो मुद्रा के दो आधुनिक रूप, एक तो आपको पता होगा पत्र मुद्रा चलती है हमारे यहाँ पे, क्या पत्र मुद्रा बोल लीजिए या कागजी मुद्रा बोल लीजिए, एक ही बात है। तो एक तो चलती है पत्र, यानी कि जो हमारे नोट होते हैं, पैसे होते हैं, कागजी तो होते हैं ना, और एक चलती है साथियों धातु मुद्रा। धातु समझते हैं, सोना चांदी, ये क्या है, इनको भी तो गिरवी रख के हम सामान खरीदते हैं ना, तो ये भी क्या है, हमारी एक प्रकार के मुद्रा का साधन है। तो ये भी मुद्रा का रूप है आधुनिक, पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा। इसमें तो सोने चांदी के आ गए, सिक्के आभूषण ये आ गए, और पत्र मुद्रा में तो आपके नोट आते हैं ये साथियों। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर की बात करें नेक्स्ट की, तो यहाँ पर दिया है लघुरात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़े से बड़े होंगे लेकिन फिर भी हम इनको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, ऋण के औपचारिक स्रोत से आप क्या समझते हैं? जो ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं उनसे हम क्या समझते हैं? तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखें इसका आंसर, मैं आपको बोलकर बताता हूं। ऋण के औपचारिक स्रोत एक निश्चित तथा निम्न ब्याज दर पर ऋण देते हैं। जो ऋण के औपचारिक स्रोत होते हैं साथियों, क्या करते हैं, एक निश्चित तथा निम्न ब्याज दर पर ऋण देते हैं। जबकि जो अनौपचारिक स्रोत होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मनमानी तथा उच्च ब्याज दर पर ऋण देते हैं। सिंपल सा है। औपचारिक तो क्या है साथियों, कि जो निम्न ब्याज दर पे आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो अनौपचारिक होते हैं ना, वो मनमानी करते हैं और उच्च ब्याज दर पे क्या है, ऋण देते हैं। तो इसमें आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये लिख देना समझाकर। समझ गए? ठीक है।
आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो इनमें इसको डिटेल से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ऋण की शर्तों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी ऋण की शर्त, एक तो होती है ब्याज दर, ठीक है, ब्याज दर, और कौन सी बताई थी, याद कीजिए, बताइए कौन सी। आज आप आराम से कमेंट में बता सकते हैं, जब मैं कोई सवाल पूछूं तो आराम से आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी, हाँ, ऋण की अवधि हो जाएगी, कौन सी, ऋण की अवधि, ठीक है। तो अब बोला है संक्षिप्त टिप्पणी, तो टिप्पणी में आपको बोलकर बता देता हूं, समझा देता हूं। ब्याज दर क्या होती है, जब हम कहां से भी, किसी भी संस्था से या किसी भी व्यक्ति से ऋण लेते हैं तो उस ऋण की क्या एक निश्चित ब्याज दर होती है कि इतने % लगेगा और इतने % हमें उसके ऊपर पैसा देना पड़ेगा। तो निश्चित ब्याज दर होती है जो हमें चुकानी होती है, और ऋण की एक निश्चित अवधि होती है। इस प्रकार से आप इनके बारे में 1-2 लाइन लिख सकते हैं, तो वो क्या है, टिप्पणी हो जाएगी। ओके, लिख देंगे ना, ठीक है, कर देना। सामाजिक तो विषय ही ऐसा है साथियों, हर चीज आप रटने लग जाएंगे तो आपको काफी लोड पड़ेगा, आपको बस उसके पॉइंट याद रखना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है सामाजिक में पढ़ाई करने का, आपको बस उसके पॉइंट याद रखना है। पॉइंट याद रहेंगे तो आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु कोई 2 सुझाव लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों की गतिविधियां बढ़ाने हेतु कोई 2 सुझाव लिखिए। तो मैं आपको सुझाव बता देता हूं, आप लिखना इसमें। तो पहला सुझाव साथियों स्क्रीन पे देखिए, गांव की संपूर्ण आवश्यकता में से अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उत्तरदायित्व सहकारी समितियों को दिया जाए, ठीक है। और दूसरा आप इसमें लिख देंगे, ग्राम विकास योजना के लिए भी आर्थिक स्रोत के रूप में ग्रामीण सहकारी संस्था को प्रमुख स्थान दिया जाए। ओके, ठीक है ना। तो ये 2 आप इसमें लिख देना साथियों, सिंपल से आंसर हो जाएंगे। 2 सुझाव की बात की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। बैंकों के कोई 2 महत्व लिखिए। तो बैंकों के तो साथियों हजारों महत्व है, आपको उनमें से 2 ही बताने, ठीक है। तो पहला महत्व तो इसका हो जाएगा, बैंक साख का सृजन करते हैं। अब कोई पूछेंगे साख क्या होता है, चैप्टर पढ़ा नहीं है क्या आपने। बैंक क्या करते हैं, साख का सृजन करते हैं, ठीक है। तो साख साथियों, जो बैंक हमसे पैसा लेते हैं और उस पैसे को किसी को ऋण के रूप में देते हैं ना, तो उससे क्या है, साख का सृजन होता है, ठीक है। उस पर वो निश्चित पैसा बनाते हैं, तो क्या है, साख का सृजन होता है। और बैंकिंग व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाने का है, ठीक है, लाभ कमाने का। और भी लिख सकते हैं कि इससे क्या है, हमारा जो हमारा धन राशि है, हमारे पैसे हैं, या हमारे कोई भी, आजकल तो साथियों जेवर वगैरह भी ये भी रखे जाते हैं बैंक के लॉकर में, तो ये सभी क्या है, इन्हें सिक्योर होते हैं, सुरक्षित होते हैं बैंक में। तो आप काफी महत्व इसमें लिख सकते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है ये भी देख ले, मुद्रा के 2 कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, पहला जो कार्य है मुद्रा का वह है विनिमय का साधन, विनिमय का साधन या माध्यम बोल लीजिए, एक ही बात है, विनिमय का माध्यम। यानी मुद्रा को देकर हम कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो फिर क्या है, ये हो गया विनिमय का माध्यम। और दूसरा हो जाएगा मूल्य का मापक, मूल्य का मापक। मान लीजिए आप कहीं चेयर खरीदने जा रहे हैं और आपने पूछा ये कितने की, वह बोलेगा 500 रुपए की है, 1000 रुपए की है। तो उसने इस चीज को किस में मापा, इस जो वस्तु की जो कीमत है उसको किस में मापा, मूल्य में। तो उसने मुद्रा के रूप में मापा, तो क्या है, मूल्य का मापक है। फिर हो जाएगा मूल्य संचय, है ना, हम इकट्ठा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मूल्य संचय हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इनके बारे में आप क्या टिप्पणी लिख सकते हैं थोड़ी थोड़ी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, ऋण से आप क्या समझते हैं। तो ये भी आप आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद पार्ट नंबर 4 स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर इसी PDF में। तो उसका भी क्या है साथियों, मैं जल्द आपके लिए वीडियो लाऊंगा, बैक टू बैक वीडियो आएंगे रोजाना। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि ये PDF आपको कैसे मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको क्या करना है साथियों, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिखा होगा, वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ऐड होने का फायदा ये रहेगा कि आपको हमारे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में ये PDF तो दे ही दिया जाएगा, इसके साथ ही जो कक्षा 10 के नए PDF है, नए मॉडल पेपर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी एजुकेशन संबंधी सामग्री है, वो आपको हमारे द्वारा वहां पर सबसे पहले उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी नेक्स्ट वीडियो जल्द आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।